बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज हम यूनिट नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स का इंट्रोडक्शन और साथ में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन है वो कहाँ से आया। फंक्शन को सबसे पहले किसने रिकग्नाइज़ किया? वो था जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज़। लेबनिज़ ने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ फंक्शन दिया। उसने सबसे पहले बताया कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की डेफिनेशन अब हम देख लेते हैं। अ फंक्शन इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि टू सेट्स हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक सेट x है और दूसरा सेट है y। Each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। सबसे पहले हम फर्स्ट सेट यानी कि जो सेट x है उसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। वो होंगे 1 2 3 4। अब जो y सेट है उसके एलिमेंट्स निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होगी और वो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ पर हमारे पास x के सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन y के एलिमेंट्स नहीं है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ सकती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम x की जगह पे 2 पुट कर दें तो हमारे पास उसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे 6 और यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 9 और उसके बाद 12। इससे हमें ये शो होता है कि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। x हमारे पास पहले से मौजूद था, y को हमने x की मदद से तलाश किया, तो y डिपेंडेंट होगा और x इंडिपेंडेंट होगा। इसके बाद जो फंक्शन की नोटेशन है वो एक स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने सबसे पहले बताई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का MCQ है और इसके साथ साथ कि कंसेप्ट ऑफ फंक्शन किसने सबसे पहले रिकग्नाइज़ किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। फंक्शन को लेबनिज़ ने रिकग्नाइज़ किया था लेकिन उसकी जो नोटेशन है वो यूलर ने बताई थी। इसको इस तरह से लिखेंगे हम y इक्वल्स टू fx और इसको हम पढ़ेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसके अलावा f की जगह पर यहाँ पे हम h स्मॉल h g और f कैपिटल H एंड कैपिटल G हम इनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे और उसके कुछ पार्ट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। इसका पार्ट नंबर 1 है f0। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने x की जगह पर 0 पुट कर देना, यानी कि यहाँ इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x है हम उन सब जगहों पे 0 पुट कर देंगे और जब हम वो पुट करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसके बाकी सारे पार्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू -1 और इसका आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है जो हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में मौजूद है और यहाँ पे पूरी इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करने के बाद एक सिंगल आंसर निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह से सॉल्व होगा। हम उसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें सबसे पहले एक इक्वेशन दी गई है, वो है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इसका फर्स्ट पार्ट है f -2।
यहाँ पे भी हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पे किया था। x की जगह पे हम -2 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी जहाँ पर x आएगा हम वहाँ पे -2 पुट कर देंगे। -2 इक्वल्स टू -2 स्क्वायर -2 -2 का स्क्वायर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 6। इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह से इसके बाकी सारे पार्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। हम इसके अलावा एक पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है f(x² + 4)। अब हम इस x² + 4 का पूरा हम x की जगह पर डालेंगे। यहाँ पे 2 बार x आ रहा है इसलिए हम 2 बार डालेंगे। f(x² + 4) इक्वल्स टू x² + 4 का होल स्क्वायर माइनस x² + 4। इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद x² स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2x² 4 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद x² का स्क्वायर x4 प्लस 4 × 4 16 प्लस 8x² माइनस x² माइनस 4। x4 बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा। 8x² माइनस x² प्लस 7x², 16 माइनस 4 प्लस 12। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो जाएंगे और पार्ट डी जो है इसका जहाँ पे f(x) चेंज हो जाता है वो बिल्कुल इसी तरह से सेम टू सेम सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि फाइंड, हमने fa + h माइनस fa/h को फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एक ये है और एक ये। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है f(x) इक्वल्स टू 6x माइनस 9। यहाँ पे हमें अभी एक ये वाला फंक्शन दे दिया गया है। यहाँ पे f(x) है, अगर हम x की जगह पे a + h पुट कर दें तो फिर यहाँ पे भी a + h पुट हो जाएगा और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर fa + h पुट कर दें तो 6 के साथ भी a + h ही पुट करेंगे और यहाँ पर अब हम इसको ओपन कर लेंगे। 6a + 6h माइनस 9, ये हमारे पास fa + h की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह अब हमें fa चाहिए तो x की जगह पर अगर हम a पुट कर दें तो हमारे पास fa की वैल्यू भी आ जाएगी 6a माइनस 9। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं fa + h माइनस fa/h। a + h की वैल्यू हमारे पास थी ये वाली 6a + 6h माइनस 9। बिल्कुल इसी तरह fa की वैल्यू हम 6a माइनस 9 यहाँ पे ब्रैकेट्स में पुट करेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, डिवाइडेड बाय h। 6a + 6h। अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 6a से कट, 9 से कट, इसके बाद हमारे पास 6h/h रह गया, h से कट और हमारे पास फाइनल आंसर 6 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास 6 आ गई आंसर। अब हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है f(x) इक्वल्स टू sin x। अब यहाँ पे भी हमने बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। x की जगह पे अगर हम a + h पुट करेंगे तो हमारे पास fa/h की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम इसकी जगह पे a पुट करेंगे तो fa की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो फिर पुट करते हैं
एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू साइन ए प्लस एच। अब हम बिल्कुल उसी तरह से एफ ए फाइंड आउट कर लेंगे साइन ए। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ए प्लस एच की जगह पर साइन ए प्लस एच माइनस एफ ए की जगह पे साइन ए ओवर एच। अब यहाँ पर इन दोनों पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है जो कि है साइन पी माइनस साइन क्यू इक्वल्स टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। ये फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में 10.4 एक्सरसाइज में यूज़ हुआ था। यहाँ पर हम इसको एक वैल्यू कंसीडर साइन पी इसको हम रख सकते हैं और यहाँ पे साइन क्यू इसको। यहाँ पे माइनस साइन यूज़ हो रहा है इसलिए हम पहले कॉस लाएंगे उसके बाद साइन। वैल्यूज़ पुट करने के बाद 2 कॉस पी हमारे पास ये हमारा पी था और ये हमारा क्यू था, ये ए कॉस ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2 और यहाँ पे साथ में एच भी डिवाइड हो रहा है। अब एच को हम बाहर ले आएंगे 2 ओवर एच कॉस 2a ए प्लस ए 2a प्लस एच ओवर 2 साइन ए से कैंसिल एच ओवर 2। अब बुक में जिस तरह से आंसर लिखा हुआ है उसमें कॉस अगर हम इन दोनों का अलग अलग डिवाइड कर लें तो 2a ओवर 2 से कट, यहाँ पर हमारे पास a प्लस एच ओवर 2 रह जाएगा और साइन एच ओवर 2 वैसे ही आएगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बिल्कुल इसी तरह इसके पार्ट नंबर 3 एंड 4 भी ऐसे ही सोल्व होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।